हम सब बचपन से गुजरते हैं, पर क्या ये सिर्फ उम्र का एक दौर है जो बस गुजर जाता है, या फिर ये एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट है, एक सोच है जिसे हम बड़े होते होते कहीं पीछे छोड़ देते हैं। आइए आज इसी सोच में थोड़ा गहरा उतरते हैं। अच्छा, एक सवाल है, जरा ईमानदारी से सोचकर बताइए, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था? क्या बेवजह मुस्कुराए हों, बिना किसी रीजन के, या कोई काम सिर्फ इसलिए किया हो क्योंकि उसमें मजा आ रहा था, कोई और मकसद नहीं था? अगर जवाब सोचने में वक्त लग रहा है, तो शायद ये इस बात का इशारा है कि बचपन की वो जो स्पॉन्टेनिटी थी ना, वो कहीं खो रही है। तो फिर ये बचपन है क्या असल में? देखिए, ये कोई उम्र का पड़ाव नहीं है, ये जीने का एक तरीका है, एक माइंडसेट। और इसके ना 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स हैं। पहला, ऐसी क्यूरियोसिटी जिसमें कोई डर ना हो। दूसरा, ऐसी खुशी जिसके लिए कोई वजह ना चाहिए हो। और तीसरा, हर पल में मतलब पूरी तरह से प्रेजेंट रहना। तो चलिए इस माइंडसेट को, इसके इन 3 पिलर्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखते हैं कि ये है क्या। सबसे पहला है बिना किसी जजमेंट के डर के सवाल पूछना। आपने देखा होगा, एक बच्चा लगातार पूछता रहता है, ये क्यों होता है, वो कैसे होता है। उसे इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं होती कि कोई सोचेगा कि इसे कुछ नहीं पता। दूसरा, बिना किसी वजह के खुश रहना। एक बच्चे को खुश होने के लिए कोई बड़ी अचीवमेंट या किसी की तारीफ नहीं चाहिए, वो बस खुश है। और तीसरा, पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में जीना। बच्चे ना तो गुजरे हुए कल की गलती पर अटके रहते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। और ये फर्क ना बहुत साफ दिखता है। देखिए, एक बच्चा सीखता है क्योंकि उसे सीखने में मजा आता है। वहीं एक अडल्ट, हम लोग अक्सर किसी इनाम, किसी प्रमोशन या बस दूसरों की अप्रूवल के लिए सीखते हैं। बच्चा अपनी फीलिंग्स को खुलकर जाहिर करता है, गुस्सा, खुशी, सब कुछ। और हम बड़े लोग क्या करते हैं? हम उन्हें छिपाना सीख जाते हैं। ये जो बदलाव है ना, ये बहुत ही गहरा है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम करते करते आप उसमें इतने डूब गए कि वक्त का पता ही नहीं चला? मतलब कहाँ घंटे बीत गए मालूम ही नहीं पड़ा। साइकोलॉजी में ना इसी स्टेट को फ्लो कहते हैं। ये वो स्टेट है जहाँ सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब खुद के बारे में सोचना बंद हो जाता है और सिर्फ उस काम का प्योर एंजॉयमेंट रह जाता है। बच्चे बच्चे तो नेचुरली इस फ्लो स्टेट में जीते हैं। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता क्या है? हम इस नेचुरल स्टेट को, इस फ्लो को बड़े होते होते खो क्यों देते हैं? चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां हम इस कमाल की चीज को भूलना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये जो बदलाव है ना, ये एक रात में नहीं होता। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है। जब हम 2 से 5 साल के होते हैं तो दुनिया एक जादू की तरह लगती है, हर चीज में हैरानी होती है। फिर 6 से 11 की उम्र में स्कूल शुरू होता है और उसके साथ शुरू होती है सोशल कंपैरिजन। कौन बेहतर है, किसके मार्क्स ज्यादा हैं। किशोरावस्था आते आते लोग क्या कहेंगे वाला डर हमारे ऊपर हावी हो जाता है। और फिर अडल्टहुड में हमारा पूरा फोकस बाहरी चीजों पर चला जाता है। अचीवमेंट, वैलिडेशन, बस इसी दौड़ में लगे रहते हैं। तो सबसे बड़ा शिफ्ट जो आता है ना, वो आता है हमारी मोटिवेशन में। सीखने का जो अंदरूनी मजा था, वो अब बाहरी इनामों की चाहत में बदल जाता है। ग्रेड्स के लिए पढ़ना, अप्रूवल के लिए काम करना। और जब ऐसा होता है तो वो जो क्यूरियोसिटी की चिंगारी होती है ना, वो धीरे धीरे बुझने लगती है। पर सवाल ये है, क्या इस चिंगारी को फिर से जलाया जा सकता है? और अच्छी खबर ये है कि हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस चिंगारी को बुझने से बचाया जा सकता है, उसे जिंदा रखा जा सकता है। तो चलिए अब इस बातचीत के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं, जहां हम बात करेंगे कि इसे किया कैसे जाए। तो अपने अंदर के उस बच्चे को जिंदा कैसे रखें? यहाँ 4 बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। पहला, सिर्फ मार्क्स या ग्रेड्स के लिए नहीं, बल्कि सीखने के मजे के लिए कुछ पढ़ें, कुछ सीखें। दूसरा, सवाल पूछने से मत डरिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्टिव रखिए। तीसरा, खेलने के लिए टाइम निकालिए, ऐसा खेल जिसका कोई मकसद ना हो, बस मजा हो। और चौथा, छोटी छोटी चीजों में पूरी तरह से प्रेजेंट रहने की कोशिश कीजिए। जैसे चाय पी रहे हैं तो बस चाय पीजिए। आज ही इनमें से कोई एक चीज ट्राई करके देखिए। एक बात सोचिए, उस कामयाबी का क्या फायदा जिसमें खुशी ही ना हो? कोई इंसान दुनिया में सब कुछ हासिल कर ले, लेकिन अंदर से खाली महसूस करे, तो क्या वो सच में कामयाब है? असली कामयाबी तो शायद अचीवमेंट और अंदर की खुशी, इन दोनों का बैलेंस है। एक बहुत ही प्यारी कहावत है कि दुनिया में सबसे खुश लोग वो हैं जो बूढ़े तो होते हैं पर ठंडे नहीं पड़ते। और ठंडे पड़ने का मतलब क्या है? मतलब अपना पैशन खो देना, सिनिकल हो जाना।
जबकि वो लोग जो अपने बचपन को जिंदा रखते हैं ना, वो वार्म रहते हैं, जिंदगी को लेकर हैरान होते रहते हैं और प्यार से भरे रहते हैं। तो आखिर में बात एक चॉइस पर आकर रुकती है। बचपन असल में खो नहीं जाता, हम उसे छोड़ देते हैं। तो आज ये फैसला हमारा है, क्या हम अपने अंदर के उस बच्चे को बचा कर रखेंगे? वो बच्चा जो बिना डरे सवाल पूछता है, जो बिना किसी वजह के मुस्कुराता है और जो जिंदगी को बस पूरी तरह से जीता है।